ऐसे व्यक्तित्व ये ईश्वरीय व्यवस्था से आते हैं। इतना काम केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं, वो एक विचार है, वो एक आध्यात्मिक शक्ति है, वो हमारी प्रेरणा है। ये सामान्य बालक और व्यक्ति के वश का मुद्दा नहीं है, ये दैवीय शक्ति की ही कृपा का परिणाम होता है। मैं समझता हूं इस देश का और हम सब का परम सौभाग्य है। मैं गुजरात से, वहां का भी 6 साल से गवर्नर का दायित्व है। मैं गांव-गांव में जाता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं, उनके जीवन की कहानियां मैं लोगों से सुनता हूं। समय नहीं मैं आपको बताता हूं, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक व्यक्ति कैसे लोगों के बीच में खपता है। मिटा दे अपनी हस्ती को यदि मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। भाइयों बहनों, एक दाना जब मिट्टी में डाला जाता है तो हम दुनिया वाले सोचते हैं वो खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं होता, अपने आप को मिटाकर अनेक दानों को जन्म देता है। मोदी जी ने एक परिवार छोड़ा, पूरा देश अपना बना दिया। वो परिश्रम करने वाले मजदूर के पैर धोते मिलते हैं और आप जैसे उद्योगपतियों को आगे बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। सीमा पर फौजियों के बीच में जाकर दिवाली मनाते हैं। मोदी जी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं, वो एक विचार है, वो एक आध्यात्मिक शक्ति है, वो हमारी प्रेरणा है, वो इस देश का सम्मान है, वो इस देश की प्रतिष्ठा है, वो युवा पीढ़ी का गौरव। ऐसे व्यक्तित्व ये ईश्वरीय व्यवस्था से आते हैं। इतना काम आप और मैं जोर लगा करके भी कर नहीं सकते। इतनी मेहनत, 25 साल का राजनीतिक उनका जीवन, पहला छोड़िए 25 साल का राजनीतिक जीवन, इतना लंबा समय। आप और हम, कोई बिजनेस करता, कोई नौकरी करता, कोई अन्य कार्यक्रम करता है, वो भी संडे की प्रतीक्षा करते हैं, उस दिन रेस्ट मिलेगा। फोन भी स्विच ऑफ कर देते हैं, भाई आज तो घर के लिए जियो। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जिसने 25 साल में एक भी छुट्टी अवकाश नहीं लिया, एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन देश के लिए ना जिए। और भगवान की अपार कृपा ही मैं मानता हूं। इतने दिन में हम सभी कई बार अस्पताल में जा चुके होंगे, ये भी ईश्वर ही कृपा है कि वो पूर्ण स्वस्थ और निरोग उनका जीवन, ये भी एक प्रेरणा है। इसके लिए भी हमारी चिंता करते हैं, भाई 10% तेल घटा लो, चर्बी मोटापे को घटा लो, ताकि स्वस्थ जी करके देश और परिवार समाज को आगे बढ़ा सके। उनकी एक घटना मैं आपको जरूर सुना देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने उनके बारे में कहा, 9 साल का बालक एक रोटी इसलिए कम खाता है कि मेरी माँ को कितनी मेहनत, मेरे परिवार के लोगों को मेरे कम से थोड़ा सहायता मिले तो करें। क्या उम्र होती 9 साल की। वडनगर उनका गांव है, मैं उसमें गया, वहां मैंने कहानी सुनी उनकी। जब वो 7वीं क्लास में थे, ये मोदी विजन और आगे बन गया ये मिशन। ये दैवीय व्यवस्था नहीं तो क्या है जो घटना मैं सुनाने लगा। संभवतः ये पहली बार आप सुनेंगे। जब वो 7वीं क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, पिताजी वहीं के स्टेशन पर चाय बेचते थे। गाड़ी 1-2 आती थी पूरे दिन में। कहा था, बेटे जब रेल इंजन सीटी बजाए तो समझ लेना गाड़ी आई, तू आ जाना, मैं चाय बनाऊंगा तू बांटना। ये काम बाल्यावस्था में एक बालक ने किया। ऐसे परिवार में पैदा होने वाले बच्चे के जीवन में 7वीं क्लास की घटना है। वडनगर में शिवरात्रि पर अब भी एक मेला लगता है।
और उसमें अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग मेले में आते हैं। तो उस मेला जब लगा तो इनके पिता ने, भाई मेले में बच्चा जाएगा, सबके बच्चे वहां कुछ खाएंगे, कुछ खिलौने भी लेंगे, इनको 1 रुपया दिया इनके पिताजी ने, बेटा मेले में जाए तो कुछ खा पी लेना। मोदी जी ने वो रुपया लिया और अपने जो साथी क्लास फेलो थे, जो उनसे अच्छी आर्थिक स्थिति में थे, उनसे पूछा, भाई तुम्हारे माता पिता ने क्या दिया मेले के लिए? इनसे सबको ज्यादा पैसा मिला और इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा कि देखो ये जितने पैसे आप और मेरे को मिले ना, इनको इकट्ठा करो। क्या करेंगे कि इस मेले में एक चाय का स्टॉल लगाएंगे और मैं चाय बनानी जानता हूं, मेरे घर में चाय बनाने का सामान भी है। भाई उसका क्या करोगे कि चाय बेच के स्टॉल लगा के इससे जो पैसा बचेगा, इस समय राजस्थान के एक भाग पर बाढ़ आई हुई है और वो लोग बड़े दुखी और त्रस्त हैं, इस पैसे को बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए भेजेंगे। और उन्होंने ऐसा किया। अब आप और मुझे ये घटना कितनी प्रेरित करती है। 7वीं क्लास का बच्चा, इतनी दूरगामी सोच, राष्ट्र के लिए इतना भाव, देश के लोगों के लिए इतना भाव, ये सामान्य बालक और व्यक्ति के वश का मुद्दा नहीं है, ये दैवीय शक्ति की ही कृपा का परिणाम होता है। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं गुजरात के लोगों के बीच में जाकर के मैं सुनता हूं।